चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना संकट बीते 24 घंटे में किन किन शहरों में लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। अब मास्क नहीं पहनना पड़ेगा भारी, 2000 रुपए तक लगेगा जुर्माना। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण क्या फिर से रद्द हो जाएगी सभी ट्रेनें, रेलवे का आया बड़ा बयान। इस तरह लक्षण बदलकर और रहस्यमयी हो रहा कोरोना वायरस। आपके लिए इन खतरनाक वेरिएंट्स का जानना बेहद जरूरी। लॉकडाउन का भय, मजदूरों ने शुरू किया पलायन। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लग रही लाइन, अब तक 3000 लौटे। बड़ी खबर, आज सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल डीजल पंप। देश के इन शहरों के सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह लक्षण बदलकर और रहस्यमयी हो रहा कोरोना वायरस, आपके लिए इन खतरनाक वेरिएंट्स का जानना बेहद जरूरी। जी हां, एक और साल भर बाद कोरोना भयानक रूप दिखा रहा है, दूसरी ओर ये दिन ब दिन रहस्यमयी होता जा रहा है। वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना वायरस कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि नए अवतार के साथ हाहाकार मचा रहा है। अब नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना के बदलते लक्षण से मेडिकल साइंस भी हैरान है। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के भीषण कहर के बीच अब तक बड़ी फिक्र यही थी कि वायरस का नया स्ट्रेन पुराने से ज्यादा घातक है, यहां तक कि युवाओं और बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन अब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अलग अलग कोरोना संक्रमितों में अलग अलग लक्षण मिल रहे हैं। और भारत में नए मामलों को लेकर जो स्टडी हुई उसके अनुसार भी बदलते स्ट्रेन की वजह से लक्षण बदल रहे हैं। अभी तक हम आप सभी लोग यही जानते समझते रहे कि कोरोना के लक्षण बुखार, थकान, सर्दी, जुकाम, स्वाद और गंध का नहीं आना है। लेकिन अब जो लक्षण सामने आ रहे हैं वो है पेट दर्द, उल्टी, दस्त, भूख में कमी, कमजोरी और जोड़ों का दर्द। नई रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील और केंट के कोरोना वेरिएंट्स ज्यादा ताकतवर हैं और इनकी वजह से नए तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं। अब मास्क नहीं पहनना पड़ेगा भारी, 2000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। जी हां, अब मास्क नहीं पहनना भारी पड़ेगा, क्योंकि 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए सरकारें सख्त हो गई और एहतियातन कदम उठाए जाने लगे हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना है। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 100 रुपए का चालान काटा जा रहा है। जम्मू पुलिस शहर में बिना मास्क पहने लोगों को 500 रुपए का चालान काट दिया गया। छत्तीसगढ़ में बगैर मास्क पहने लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान। उधर हरियाणा में 2500 रुपए का जुर्माना। बिहार की राजधानी पटना में मास्क बिना लगाए घूमने पर 50 रुपए का चालान कट रहा है। बेकाबू हुआ कोरोना, लगातार तीसरे दिन 1 लाख से अधिक नए मरीज। बीते 24 घंटे में ही 1.31 लाख केस, 800 से ज्यादा मौतें। जी हां, देश में कोरोना वायरस के आंकड़े बहुत तेजी से फैल रहे हैं और प्रतिदिन सामने आने वाले आंकड़े भयावह हैं। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,31,787 नए मामले देखने को मिले। जब से देश में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक ये कोरोना का सर्वाधिक मामला है। इससे पहले बुधवार को 1.26 से ज्यादा मामले सामने आए थे। देश में कोरोना के सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 9 लाख से ज्यादा हो गई। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 802 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के चलते केजरीवाल ने दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का किया ऐलान। जी हां, कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते राष्ट्रीय राजधानी में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यह घोषणा की। पिछले कुछ सप्ताह से दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान किया गया।
लॉकडाउन का भय, मजदूरों ने शुरू किया पलायन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लग रही लाइन, अब तक 3000 लौटे। जी हां, कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने पर जहां कई जगह रात्रि कर्फ्यू व लॉकडाउन की शुरुआत हो गई, तो वहीं इसके डर से मजदूरों ने घर वापसी करनी शुरू कर दी। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए प्रवासियों ने पहले ही पलायन शुरू कर दिया। हरियाणा के सोनीपत में घर वापस जाने वालों की राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइन लग गई। वहीं बसों से जाने वालों में मारामारी है। मजदूरों का यह प्लान उद्योगों के सामने परेशानी खड़ा कर सकता है। कोरोना के कारण जब पिछले साल लॉकडाउन की घोषणा हुई तो यातायात अचानक बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को झेलनी पड़ी थी। राहुल गांधी ने लिखा पीएम मोदी को खत, कोरोना वैक्सीन को लेकर की ये मांग। जी हां, देश में बिगड़ती कोरोना वायरस की स्थिति पर चिंता के साथ साथ टीकों की कमी के कारण टीकाकरण केंद्रों पर बढ़ते संकट के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। इसमें उन्होंने वर्तमान में भारत जिस विकट स्थिति का सामना कर रहा है उसे कम करने में मदद का सुझाव दिया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, मैं आपको बहुत चिंता के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि हम एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी के ऊपरी केंद्र पर हैं। उन्होंने ऐसे समय में कोविड-19 टीकों के निर्यात पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब भारतीयों को इसकी पूरी जरूरत है तो 6 करोड़ से अधिक खुराक का निर्यात क्यों किया गया? क्या भारतीयों के जीवन को खतरे में डालना सही था? कोविड-19 टीकाकरण को उन सभी के लिए खोले जिन्हें इसकी आवश्यकता है। टीके के निर्यात पर तत्काल रोक लगाएं। राज्य सरकारों को वैक्सीन की खरीद और वितरण में अधिक से अधिक सहायता दें। विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों के साथ टीका आपूर्तिकर्ता प्रदान करें। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। क्या कोरोना की दूसरी लहर के बीच ट्रेन सेवाओं पर लगेगी रोक? रेलवे ने दिया बड़ा बयान। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर खतरनाक रूप लेती जा रही है। इस बीच रेलवे बोर्ड की चेयरमैन सुनीत शर्मा ने रेल सेवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि बोर्ड का ट्रेनों को रोकने या उस पर पाबंदी लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मांग के अनुसार ट्रेनें चलाई जाएंगी। हम जरूरत के अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। यात्रियों की बड़ी संख्या होने की वजह से हम कोरोना वायरस से संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट नहीं मांग सकते। रेल सेवाओं को रोकने या कम करने की कोई योजना नहीं है। बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 18 अप्रैल तक बंद, दुकानें शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेंगी। जी हां, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए। साथ ही प्रदेश में सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानदार और ग्राहक के लिए सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। होटल, ढाबा में 25% लोग ही बैठकर खाना खा सकेंगे। सिनेमा हॉल में 50% लोग के बैठने की इजाजत। प्राइवेट कार्यालय में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक। अंतिम संस्कार में 50 और शादी समारोह और श्राद्ध में 200 लोगों की अनुमति दी गई। ये निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक के बाद लिए। बड़ी खबर, राजस्थान में आज सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल डीजल पंप। जी हां, पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल महंगा होने के विरोध में आज 7000 पेट्रोल पंप सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने बंद का यह निर्णय किया है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और ऑयल की नो परचेज नो सेल रहेगी। इससे प्रदेश में इसकी बिक्री में 34% तक की गिरावट आ जाएगी। कोरोना संकट, बीते 24 घंटे में किन किन शहरों में लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू, जानिए। जी हां, जैसे जैसे कोरोना बेकाबू हो रहा है,
राज्यों और शहरों में पाबंदियां भी सख्त होती जा रही है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकारें और जिला प्रशासन लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर रहे हैं। कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। चलिए जानते हैं बीते 24 घंटे में किन किन शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बरेली जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 7 से 9 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर समेत 8 जिलों के शहरी इलाकों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। ये नाइट कर्फ्यू आज से प्रभावी होगा। राजस्थान के 8 शहरों में कोरोना कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते राजस्थान के भी 8 शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया। गुजरात सरकार ने घोषणा कर कहा कि रात के कर्फ्यू को 20 अन्य शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक लागू करने का ऐलान किया। वहीं महाराष्ट्र और पंजाब के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इन 4 शहरों के सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। जी हां, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर टीम 11 को दिशा निर्देश दिया। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में बढ़ते कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सीएम ने सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% मानव संसाधन की क्षमता के साथ काम किए जाने का आदेश दिया। उन्होंने आला अधिकारियों को सतर्कता बरतने में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन संघ कार्यालयों में अलग अलग शिफ्ट में काम हो, इस बात को सुनिश्चित करने के आदेश दिए। चीन के वुहान लैब में कोरोना से भी अधिक खतरनाक वायरस मौजूद। चावल कपास से खुला राज। जी हां, कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया। वहीं एक और डराने वाली खबर सामने आई है। कोरोना वायरस के जितना खतरनाक एक और वायरस जल्द ही दुनिया को परेशान कर सकता है। दरअसल शोधकर्ताओं की एक टीम ने यह दावा किया है कि चीन के वुहान में अब भी कई प्रकार के नए और अधिक खतरनाक कोरोना वायरस मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने यह दावा वुहान और चीन के अन्य शहरों के कृषि प्रयोगशालाओं से मिले चावल और कपास के जेनेटिक डेटा के आधार पर किया। एक तरफ लोग कोरोना की कहर से परेशान हैं। ऐसे में अगर वैज्ञानिकों का यह दावा सही है तो चीन की तरफ से दुनिया को एक और मुसीबत मिल सकती है। किसान आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क अवरोध पर जताई नाराजगी, कहा किसी भी सूरत में ब्लॉक नहीं होनी चाहिए रास्ता। जी हां, किसान आंदोलन के कारण नोएडा से दिल्ली सड़क मार्ग पर लगाए गए बैरिकेड को हटाने की मांग की जा रही है। नोएडा से दिल्ली सड़क मार्ग पर लगे बैरिकेड के कारण आम लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ हो रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करने की मांग की है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब इन जिलों में लॉकडाउन लागू। मुंबई में प्लेटफॉर्म टिकट मिलना बंद, यहां जाने सब कुछ। जी हां, देश में एक बार फिर सभी मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए सभी का ध्यान कोरोना वायरस पर है। कोविड की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक दिखाई दे रही है। 2020 में हालांकि लोगों में वायरस को लेकर खौफ था और मामले उतने नहीं पहुंचे थे कि जितने अब हर रोज आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से 1 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं। पहले लगे लॉकडाउन में गरीबों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी थी और ज्यादातर सभी के धंधे चौपट हो गए। जनता एक और लॉकडाउन झेलने को तैयार नहीं है, लेकिन लापरवाही के कारण नए मामलों में बढ़ोतरी होते देख देश में पिछले साल जैसे हालात बन गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू प्रभाव में है। पिछली बार कोरोना से जंग में हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, इस बार है, लेकिन कई राज्य कह रहे हैं कि उनके पास ना के बराबर टीके मौजूद हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं आज कई जिलों में लॉकडाउन लग जाएगा। वहीं मुंबई के कई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी है।